Now, my dear students, we will discuss the fourth sum of exercise 6.2. The statement of the fourth sum is, in the given figure, PQ parallel ST given. It means इस figure में PQ with line and ST line. They are half but they both are parallel. PQ and ST are parallel to each other and angle PQR. PQR. This angle, the measurement of this angle is 110 degree. Clear? And angle RST. RST 130 degrees given. We have to find the value of QRS. It means हमें इसकी measurement find out करनी. In this given figure, the two lines are parallel to each other. My dear students, for finding the solution, for finding the value of QRS, we will construct a line which is parallel to ST. हम एक line construct करेंगे जो एक ST के parallel है and we construct a line through R. हम R point से एक line parallel construct करेंगे. तो हमने figure में ही हमने लिखा, अभी we will write all this in solution also. Write down, draw a line XY which is parallel to ST. This line is our X and Y. ठीक है ना? हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की XY थ्रू R पॉइंट से which is parallel to ST. तो आप लिखो कंस्ट्रक्शन. सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया आपका. सॉल्यूशन में आपने पहला पॉइंट लिखा है कंस्ट्रक्शन का. कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे draw a line XY. Draw a line XY through R से जाती हुई, पास होती हुई, which is parallel. जो ने XY लाइन ड्रॉ की है, जो ST की क्या है, पैरेलल है. They both are parallel lines through R which is parallel to ST. जो ST की क्या है, पैरेलल है. तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की XY which is parallel to ST. Now my dear students, in the statement ST किसके पैरेलल है, PQ के. अब हमने एक बेसिक टर्म्स में थ्योरम की थी, द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. हमने क्या कहा था कि जो दोनों लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. ठीक है ना? ST किसके पैरेलल है, PQ के. ST किसके पैरेलल है, XY के. हमने जो कंस्ट्रक्शन लिया, इट मींस ST इसके भी पैरेलल है, ST इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल. एक्चुअली ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. तो मैंने लिया ड्रॉ लाइन XY थ्रू R which is parallel to ST. ठीक है ना? अब आप लिखोगे PQ पैरेलल ST. ये क्या था, गिवन था. ठीक है ना? PQ और ST पैरेलल गिवन था और XY और ST को पैरेलल मैंने लिया बाय कंस्ट्रक्शन. बाय कंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिया, XY और ST. अब ST इसके भी पैरेलल है, ST इसके भी पैरेलल. द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज, इन दोनों से क्या इंप्लाई होता है, PQ पैरेलल XY. कि भाई PQ और XY ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है. Now my dear students, two lines are parallel and if a transversal cut the two parallel lines, then a pair of alternate interior angles are equal. अब ये पैरेलल लाइंस हैं PQ और XY एंड ए ट्रांसवर्सल QR इन्हें कट कर रही है, तो ऑल्टरनेट का पेयर क्या होगा, इक्वल. इफ टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल कट द टू पैरेलल लाइंस. अब एक एंगल यहाँ का और एक एंगल यहाँ का क्या इक्वल होगा, तो 110 यहाँ का और एक एंगल यहाँ का क्या होगा, इक्वल होगा. तो अब आप लिखो PQ पैरेलल ST एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, QR इज ट्रांसवर्सल लाइन. QR इज ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है ना? QR ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल PQR. एंगल PQR इज इक्वल टू, इट मींस ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, QRY के. कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल.
तो आप लिखोगे पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर वाई। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, पी क्यू और एक्स वाई क्या पैरेलल लाइंस हैं। अब इस ट्रांसवर्सल ने कट किया तो इस ट्रांसवर्सल के साथ एंगल जो लाइन के साथ बना एंगल है ये वाला एंगल, और इस ट्रांसवर्सल लाइन के साथ बना ये पूरा एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पी क्यू आर एंगल इज इक्वल टू क्यू आर वाई। हम 3 वर्ड लिखते हैं बट एंगल कहाँ होता है? जो बीच में बना होता है, ठीक है ना। तो पी क्यू आर मींस जो क्यू पर एंगल बना है। अब क्यू की एक इस साइड वाला एंगल लिखते हैं, एक दूसरी साइड वाला नंबर लिखते हैं, बट एंगल होता है मिड का। क्यू आर वाई, एंगल आर पे बना है बट आर के इधर वाला क्यू ले लिया, इधर वाला वाई, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल है ना, तो हम इनको 3 की पेयर में लिखते हैं, 3 के साउंड में, ठीक है ना। तो पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर वाई। अब पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 110। इट इज गिवन। पी क्यू आर कितना है? 110। तो आप लिखोगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110। तो 110 भी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू आर वाई के, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज पी क्यू आर अगर 110 है तो क्यू आर वाई भी कितना हो जाएगा? 110। तो क्यू आर वाई की वैल्यू 110 हो गई। तो आप लिखोगे क्यू आर वाई इक्वल टू 110 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो क्यू आर वाई निकल गया, हमने ये पूरा एंगल निकाल लिया। क्यू आर, ये आर पॉइंट नीचे है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। मैंने अब क्यू आर वाई ये पूरा एंगल निकाल लिया, बट मुझे चाहिए थी, मुझे जो फाइंड आउट करना है वो ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या करेंगे, इस अगर पूरे एंगल में से मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो यही एंगल आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास एक पूरा एंगल आ गया और मुझे निकालना है ये वाला एंगल। इट मींस ये एंगल नहीं चाहिए, तो कंप्लीट में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो जो निकालना है वही रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। तो देखो अब इस एंगल के साथ एस टी और क्यू आर क्या, क्यू वाई क्या थे? 2 पैरेलल लाइंस थी जो मैंने कंस्ट्रक्शन से लेट किया है कि ड्रॉ लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू एस टी। तो एस टी और अगर क्यू वाई 2 पैरेलल लाइंस हैं, लेट वन इज इधर है, 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करती है। एस आर क्या है? ट्रांसवर्सल। तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो सेम साइड पर बने एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इसमें एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री। याद लिखो को इंटीरियर एंगल्स, इनको अलाइट को इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल्स कहते थे। तो ये वही एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। कब होगा? जब एक ट्रांसवर्सल कट 2 पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल क्या है? एस टी एंड आर वाई। अब आप लिखोगे एस टी पैरेलल आर वाई, ठीक है ना, एंड एस टी पैरेलल आर वाई की प्लेस पे आप एक्स वाई भी लिख सकते हो क्योंकि सेम लाइन है। एस टी पैरेलल एक्स वाई एंड अब आपके लिए ट्रांसवर्सल लाइन है एस आर, ठीक है ना, एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल, एस आर इज ट्रांसवर्सल। अब वही सेम बात कि ट्रांसवर्सल ने कट कर रही है ना दोनों पैरेलल लाइंस को, तो कोइन तो 180 डिग्री और यहां से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे ना। तो आप लिखोगे एस टी पैरेलल एक्स वाई एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। सो दिस इंप्लाइज, तो इससे क्या रिजल्ट आया? एंगल टी एस आर, हमें एंगल एस चाहिए तो मैं टी एस आर ये तीनों वर्ड यूज करूंगी। टी एस आर का मतलब एंगल एस पर जो बना है, एंगल टी एस आर प्लस एस आर वाई, क्योंकि इसी सेम ट्रांसवर्सल की एक ही साइड, ध्यान से देखो ये दो है, ये हमारे ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल की इसी साइड ये दोनों का एडिशन 180 होता है। तो ट्रांसवर्सल एक ये रहा और एक ये वाला, एक ये है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके साथ एक ये, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 180। तो एस आर वाई टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। लिखोगे आप को इंटीरियर एंगल्स ऑन द same side of the transversal, same side of transversal,
ठीक है ना, co-interior angles on the same side of the transversal. इनका एडिशन 180 हो गया. अब माय डियर स्टूडेंट्स, एस टी एस आर की वैल्यू कितनी है 130. तो टी एस आर 130 है ना, तो आप यहाँ लिखोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे 130 डिग्री प्लस एस आर वाई कितना हो गया 180. अब आपने रीजन लिखना है कि ये 130 कहां से आया. आप लिखोगे ये गिवन है, आप लिखोगे एंगल टी एस आर इक्वल टू 130, ये हमें गिवन था, सो दैट आई यूज दिस रिजल्ट. 130 प्लस एस आर वाई कितना हो गया 180. तो अब आप एस आर वाई की वैल्यू निकाल सकते हो. अब आप निकालोगे, यहां कर दें. Now we have to find the value of SRY. अब हमें यही निकालना है, तो 180 में से आप 130 को माइनस कर दो, तो आप लिखोगे एंगल SRY इक्वल टू 180 माइनस 130, 50 डिग्री आ गया. एक में आपका SRY आ गया 50 डिग्री, SRY 50 डिग्री. ध्यान से देखो, SRY 50 डिग्री आया, ये कंप्लीट था 110 डिग्री. तो ये कितने का रह गया, तो हमें निकालनी है इसकी मेजरमेंट. तो ये कितनी रह जाएगी, कंप्लीट में से ये 50 गया, 60 रह गया ना, 110 में से 50 गया. अब हमने यही प्रोसेस करना है, हमें निकालना है QRS. QRS तो आप लिखोगे एंगल QRS इज इक्वल टू, QRS कैसे निकला, QRS इज इक्वल टू QRY माइनस SRY. पूरे में से वो सिंगल वाला हम माइनस करेंगे, तभी तो रिक्वायर्ड एंगल की वैल्यू आएगी. तो आप लिखोगे QRY माइनस SRY, एंगल SRY. QRY कितनी है 110 और SRY कितना निकला था 50 डिग्री. 60 डिग्री इज अवर रिक्वायर्ड एंगल. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए थी, दैट इज अवर 60 डिग्री. तो आपने 110 और 50 आपको पता है, 50 आपने यहां से लिया, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. ठीक है ना, तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. आपने फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट यहां यूज किया है ना, तो आप लिखोगे यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड से आपने 110 और 50 डिग्री का आंसर यूज किया, एंड द 60 डिग्री इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर, दैट्स इट. इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी, आई विल टेल योर आंसर.